हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 अप्रैल का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लियोन मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं। सो देखिए, लियोन मेसी जो हैं ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये कौन से खेल से संबंधित है। सो ये फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये फुटबॉलर हैं और ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। अब अगर आपसे पूछ दे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस देश से खिलाड़ी हैं, तो जो रोनाल्डो हैं ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, सो ये हैं स्पेन के। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि मारिया शारापोवा किस देश के खिलाड़ी हैं, तो मारिया शारापोवा जो है ये रसिया की हैं। ठीक है, सो अगर आपसे लियोन मेसी पूछा है तो हो सकता है कि बाकी ये भी पूछ दे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। सो देखिए, बाबरनामा जो है ये आपका फारसी में लिखा गया है। ठीक है, और तुझके बाबरी अगर आपसे पूछ दे कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, सो तुझके बाबरी जो है ये लिखा गया है तुर्की में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था, बगलिहार डैम किस नदी पे है। सो देखिए, बगलिहार डैम जो है ये है चेनाब नदी पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पे है, सो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे है। ये है कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद अगर बात करें दुलहस्ती डैम किस पे है, सो दुलहस्ती डैम भी है, ये भी चेनाब नदी पे है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हीराकुंड डैम किस पे है, सो हीराकुंड जो है ये किस पे है, ये है महानदी पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है। सो देखिए, अनटोल्ड स्टोरी जो लिखा गया है, अनटोल्ड स्टोरी की राइटर जो हैं वो हैं मोनिका अली। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, सो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे गीता रहस्य के राइटर कौन है, सो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी, इस बुक के राइटर कौन है, सो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है। सो देखिए, नपुंसकता जो होता है ये विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सो देखिए, अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करें तो ये हो जाता है टेकोफेरॉल। ठीक है, देखिए मैंने विटामिन से जो है एक क्लास बना के डाल दिया है, उसमें सारे विटामिन कवर है ऑल कॉन्सेप्ट के साथ। उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सारी चीजें। तो जो है विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जाके वो पूरा देख लीजिए। 10-12 मिनट का क्लास है, उससे क्या होगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंबला त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। सो देखिए, कंबला त्योहार जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट डिकेड अवार्ड किसको मिला है। सो आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड जो मिला है ये मिला है एमएस धोनी को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, केरल की सबसे युवा मेयर कौन बनी है। सो केरल की सबसे युवा मेयर जो बनी है, सो ये बनी है आर्या राजेंद्रन। ठीक है, ये आर्या राजेंद्र बनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था, मुलाग अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है। सो मुलाग अवार्ड जो है ये अजिंक्य रहाणे को मिला है। ठीक है, आई होप यहां से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, कनाडा की राजधानी कहां है। सो कनाडा की राजधानी कहां है, सो ये है ओटावा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे पाकिस्तान की राजधानी कहां है, सो पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। उससे अगर आपसे बात पूछ दे कि बांग्लादेश की राजधानी कहां है,
ढाका है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दें नेपाल की राजधानी कहाँ है, सो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था 1857 के संग्राम में लखनऊ से किसने लीड किया था। सो देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें लखनऊ से बेगम हजरत महल ने वहां से जो है नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से बेगम हजरत महल ने जो है लीड किया था। अब अगर आपसे पूछ दे कि झांसी से किसने लीड किया था, तो वहां से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली से किसने किया था, तो दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है। सो देखिए 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उसी के विरोध में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था 10 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये है अंडोमान और निकोबार के बीच है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था एल्टीट्यूड किस में मापा जाता है, यानी किस यंत्र से मापा जाता है। तो एल्टीट्यूड जो है ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था लंदन में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। और देखिए सिर्फ सेकंड में जो है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, और इनके साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन है ये जो है वोट देने से संबंधित है, यानी कि 21 वर्ष की आयु से जो है हमारा वोट देने का उम्र घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, सो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। ठीक है, सो आज फर्स्ट शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आपके सही हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।